आपके साथ शिखा कौशिक आए, चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरे एनजीओ का नाम केदारेश्वर सेवा फाउंडेशन है और हम उसके अध्यक्ष हैं। मेरा नाम खुशबू केसरवानी है। ये बताइए कि जिस तरीके से आज एनजीओ आपने बनाई है और एनजीओ पे जो कार्यक्रम किया है आज यहाँ पर जो भी महिलाएं उपस्थित हुई हैं, तो आपका उद्देश्य, एनजीओ का उद्देश्य क्या है? मेरे एनजीओ का बेसिकली उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं, पीड़ित हैं या जिनको मेरी मदद की आवश्यकता है, हम उनकी बिल्कुल किसी भी स्वार्थ के बिना उनकी सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। जो विकलांग हैं, हम उनकी मदद करेंगे। मेरा सवाल इस बात पे है कि जिस तरीके से सरकार अगर बात करी जाए तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार काम कर रही है, फिर भी रोज अगर देखा जा रहा है तो नई नई एनजीओ बन रही है महिलाओं के लिए। तो ऐसा क्या कारण है कि सरकार का जो महिला सशक्तिकरण है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, या किस तरीके से एनजीओ बना करके काम करना चाह रहे हैं? देखिए भाई साहब, हम किसी एनजीओ की बुराई तो नहीं करना चाहते, बस हम इतना चाहते हैं कि हम अपने एनजीओ को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं। मेरे एनजीओ का नाम केदारेश्वर सेवा फाउंडेशन है और प्रभु जी की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा। सभी एनजीओ अपनी जगह पे अच्छा काम कर रही है और हमें बेस्ट से बेस्ट दिखाना है। अभी अगर बात करी जाए कि जो आपकी एनजीओ में कितने सदस्य हैं? मेरे एनजीओ में 7 सदस्य हैं टोटल। जी, वो तो बाइलाज के हिसाब से होंगे। जी। अभी जो अलग से आपने एक कोई कमेटी बनाई है, उसमें कितने सदस्य हैं? देखिए, मेरे एनजीओ में कम से कम 500 महिलाएं हैं और 100 या 150 पुरुष हैं। इसी तरीके से हम काफ़ी टाइम से इस एनजीओ पे अपने काम कर रहे हैं। अब इसको जाके हमने एक नई दिशा दी है, एक नाम दिया है कि अब हम इसके द्वारा काम करेंगे। कितने साल पुराना है एनजीओ आपका? एनजीओ तो मेरा अभी विदिन 1 मंथ हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन समाज सेवा का जो काम है वो हम 7-8 साल से कर रहे हैं। लखनऊ के केदारेश्वर सेवा फाउंडेशन ने नई कमेटी का गठन कर समाजसेवी की ओर बढ़ाए कदम। शक्तिनगर, इंदिरानगर, लखनऊ ममता जिंदल के घर पर बैठक और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्षा खुशबू केसरवानी ने आज बैठक के दौरान नवनिर्मित फाउंडेशन के उद्देश्य बताए और साथ ही भगवान की पूजा अर्चना दीप प्रज्वलन से शुरुआत की। ईश्वर की आराधना के बाद सर्वप्रथम फाउंडेशन में शामिल सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत और पटका पहनाकर मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। साथ ही तुलसी वृक्ष स्मृति पैच साथ ही तुलसी वृक्ष स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया। केदारेश्वर फाउंडेशन के साथ कई सहभागी समाजसेवी संस्थाएं भी शामिल रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी शिखा सिंह पटेल और अध्यक्षता कर रही जरिया फाउंडेशन की अध्यक्षा ममता जिंदल शामिल रहीं। भगवान शिव पर आधारित सावन के महीने में विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत भगवान शिव पर आधारित सावन के महीने में विभिन्न प्रकार के नृत्य, संगीत और कविताओं से गूंज उठती सुनाई दे रही थी। कार्यक्रम के दौरान खुशबू केसरवानी ने समाज सेवा की दिशा पर चलने के लिए स्वयं शपथ लेते हुए फाउंडेशन में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को भी शपथ दिलाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शिखा सिंह पटेल ने कहा कि देश की माटी को जो 77 वर्ष स्वाधीनता दिवस हमारे देश के लिए शहीद हुए, काकोरी कांड को हम लोग फिर से याद करते हैं और इसी के साथ हम अपने शहीदों को शत शत नमन करते हैं। उन्हीं की याद में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर उनके लिए हर घर में शहीदों के नाम वृक्ष लगाना है। वहीं बड़ा होकर ये हमको जल और जीवन देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जरिया फाउंडेशन की अध्यक्षा ममता जिंदल ने अपने निवास पर सभी और मोदी मिशन, मोदी अगेन पीएम करते हुए मोदी जी से ना कोई अच्छा है ना कोई हो सकता है कहा। भगवान राम के पीछे बनते हैं, हमें तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, योगी योगी है, मोदी है तो मुमकिन है। वंदे मातरम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान की रक्षा करना, हम सभी के लिए कार्य करते रहना हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। आज इसी के साथ मैं केदारेश्वर सेवा फाउंडेशन अध्यक्षा खुशबू साथ ही आज इसी के साथ मैं केदारेश्वर सेवा फाउंडेशन की अध्यक्षा खुशबू देता यहीं पर स्वागत सम्मान के साथ
वंदे मातरम, हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान की रक्षा करना, हम सभी के लिए कार्य करते रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आज इसी के साथ केदारेश्वर सेवा फाउंडेशन अध्यक्षा खुशबू देता रहे। यहीं पर स्वागत सम्मान के साथ में सभी बहनों का इसका कार्यक्रम, सभी बहनों को आदर सत्कार के साथ मैं बहुत उल्लास के साथ, कभी खुशी कभी गम, हमें नहीं भूलना चाहिए और सभी कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, उस पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारी मुकेश आनंद, मीना भारती, मीना सिंह, संतोष जी, अनीता जी, वंदना रस्तोगी, नीलम त्रिपाठी, वंदना सिंह, मनोज केसरवानी, नीलम मिश्रा, ज्योति गुप्ता, मानसी चक्रवर्ती, सुनीता चैटर्जी, हर्ष जिंदल, वर्षा जिंदल और अन्य लोग भी शामिल रहे। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता ने सभी को धन्यवाद देते हुए राष्ट्रगान और वंदे मातरम के साथ समापन किया। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करी जाए तो नीलिमा त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम नीलिमा त्रिपाठी जी से भी बात करेंगे कि इस वक्त जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से टमाटर पे बात करी जाए, अदरक पे बात करी जाए, सब्जियों पे बात करी जाए, तो कहीं एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसको लगातार विपक्ष जो निशाना बना रहा है। और तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो राजनीति का काम है कि कभी ना कभी मुद्दे उठते रहते हैं। कभी प्याज का उठता है, कभी टमाटर का उठता है, कभी अन्य चीज़ों का उठता है। मुद्दे तो उठते ही चले जाते हैं। आप इससे देखिए, कोरोना काल में हमारे अगर ये सरकार ना होती तो क्या स्थिति होती। उसने जितने जो है खाने पीने, कोविड इंजेक्शन, हर चीज़ की व्यवस्था करी है। इतनी जल्दी किसी सरकार में नहीं था कि इतनी जल्दी किसी चीज़ की व्यवस्था हो जाती है। आपको क्या लगता है कि 2024 आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी? भारतीय जनता पार्टी 102% लाएगी। नहीं, कितनी सीटें लाएगी? सीटें, हमारा तो यही कहना है कि पूरी सीटें लाएगी। विपक्ष कुछ भी नहीं ले जाएगा जी। विपक्ष अब बचा ही नहीं है। जिस तरीके से बात करी जाए कि अभी जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपनी तैयारियां कर रही हैं, और दूसरी पार्टियों का भी ये कहना है कि हमारी पार्टी भी पूरी सीटें लाएगी, तो इसमें आपका कितना किस तरीके से आपका क्या कहना है कि विपक्ष जो लड़ेगा वो चुनाव, लोगों का कहना है कि अब की कांटे की टक्कर होगी। अब जो जनता जिस तरीके से कह रही, विपक्ष कह रही, आपका क्या कहना है इसमें? ये तो भाई साहब पिछली बार भी हुआ था, कांटे की टक्कर होगी और लाएगी। रिजल्ट सामने आया। आने वाले समय में भी 2024 में भी रिजल्ट सामने आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम जो हैं उनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। ये छोटे छोटे मुद्दे लेके वो नहीं चलती है। टमाटर, प्याज और अदरक, नींबू, वो बड़े बड़े मुद्दे लेके चलती है। आप इतने ऐतिहासिक काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं कि वो किसी सरकार में भी ये संभव नहीं था और ना हुआ है। 70 सालों से बिगड़े हुए काम भारतीय जनता पार्टी ने सुधारे। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या क्या इस वक्त क्या नया कुछ लेके आई? महिला सशक्तिकरण तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है जो महिलाओं को सम्मान दे रही है, और तो किसी पार्टी में महिलाओं का सम्मान न था, ना है, ना होगा। क्या कुछ नया लेके आई? नया लेकिन बहुत सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए लेके आई है। रसोई गैस से लेके आप बड़े बड़े मुद्दे देख लीजिए, वो सब महिलाओं के ही तो हैं। राशन कार्ड जो बन रहा है वो महिला मुखिया पे बन रहा है। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।